देखिए अभी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर। इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है पिछले 2 लेक्चर में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पे है, उसका भी प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। पहला यहाँ पर सवाल देखते हैं कि 7, 11, 19 का गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है कि हम 7 का गुणनखंड करेंगे, 11 का गुणनखंड करेंगे और 19 का गुणनखंड करेंगे। तो ये संख्या देखो ये कटेगा 1 से और 17 से, यानी कि 17 में 1 से गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा। गुणनखंड ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लो 140 का गुणनखंड बोल दिया तो क्या करेंगे, इसको पहले 2 से कटाएंगे, फिर 70 से जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 35 जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे 7 जाएगा, फिर क्या कटाएंगे 7 से, यानी कि इन सभी संख्या को गुणा करने पर 140 आना चाहिए, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। यही गुणनखंड विधि है। गुणनखंड पूछा कि 7, 11, 19 का गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड करते हैं 11 का बचेगा 1 गुणे 11, 19 का होगा 1 गुणे 19। अब देखो मौसा सिंपली देखना होता है कि जिसमें तीनों संख्या में जो संख्या कॉमन हो, तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो संख्या कॉमन हो वो वनिष्ठ हो, उसी संख्या वही संख्या हमारे क्या हो जाता है मौसा। यहाँ पर मौसा 1 हो जाएगा। और लौसा देखो लौसा कैसे निकालते हैं, यानी कि एलसीएम, इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। इसको निकालने के लिए फिलहाल जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लेते हैं। तीनों संख्या में एक कॉमन है तो उसको एक लेंगे, इसको लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन में। आप गुणे उसके बाद से अगर इन दोनों संख्या में अगर कोई संख्या कॉमन रहता है तो उसके बदले हम एक संख्या लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो इन सभी तीनों संख्या को गुणा करेंगे। 17, 11 और सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 7 है तो यहाँ पे भी 7 होगा, फिर यहाँ से 19। बस सिंपली इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लो, हमारा लौसा आ जाएगा। देखो गुणा कर लो 11 से 77, 77 में 19 से गुणा कर लो, जितना आएगा उतना ही इसका एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर लो, देखो 9 से 63 6, 9 से 63 6 69, ये हो गया 77, फिर इसको जोड़ लो 3 9 16, 7 7 14, यानी कि 1463। इतना ही तो पूछा है लघुत्तरीय में। और हाँ जो पहला चैप्टर है इससे दीर्घोत्तरीय सवाल नहीं पूछता है, इससे लघुत्तरीय पूछ रहा है। तो ये पहला सवाल हो गया है गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए, ये पहला सवाल हो गया। फिलहाल एक और सवाल इस पे देखते हैं, दूसरे सवाल दूसरे टाइप का। फिलहाल इसी पर एक और सवाल हम करते हैं जो 15, 12 और 21 का गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 15 का निकालेंगे गुणनखंड। 15 ये कटेगा 1 से, फिर कटेगा 3 से, फिर कटेगा 5 से, हो गया और किसी से नहीं। और इसका गुणनखंड कोई नहीं हो सकता है। 5 से 15 ठीक है। अब देखेंगे 12 का गुणनखंड करेंगे, 1 फिर 2 फिर 2 और फिर 3, ये इसका गुणनखंड है। फिर करेंगे 21 का गुणनखंड। 21 का गुणनखंड करेंगे तो ऐसे ही 2 से कटेगा नहीं, 1 से कटेगा ठीक है। इसके बाद से क्या कटेगा, 1 से नहीं कटेगा तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21 ठीक है। अब देखेंगे तीनों संख्या में 3 वो संख्या दिया है और बोला है कि मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो मौसा के लिए हमेशा तीनों संख्या में जो कॉमन मिलेगा उसी को हम लेंगे मौसा। तो तीनों संख्या में क्या कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी कि इसमें इसको 3 ले लेंगे। 1 तो 3 हो गया और दूसरा है 1। अगर 1 के जगह पर दूसरा संख्या रहता है तो इन दोनों संख्या को गुणा करके मौसा लेते हैं। मौसा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 गुणे 3, यानी कि मौसा हमारा 3 आ गया। अगर यहीं पर 1 की संख्या 1 की जगह पर एक दूसरा संख्या आता, अच्छा इसमें दूसरा संख्या कॉमन मिलता तो उन दोनों संख्या को गुणा करते हैं, वही हमारे क्या हो जाता है मौसा। और लौसा निकालना है। इसको देखो लौसा जो कॉमन चीज है उसको तो पहले ले लेना है, जो मौसा में लिखा वही इधर भी आ जाएगा 1 गुणे 3। आप देखेंगे जोड़ा किसमें, इन दोनों संख्या में कोई जोड़ागा उसके बाद 1 आएगा, या फिर तीनों में जोड़ागा, तीनों में अगर कॉमन होगा तो इसके बदले भी 1 आएगा। फिलहाल अभी कोई जोड़ा नहीं दिख रहा तो ये 5 इधर आ जाएगा और गुणे, फिर ये दोनों आएगा, दोनों 2 आएगा ठीक है। उसके बाद से ये 7 आएगा ठीक है। अब इन सभी संख्याओं को गुणा कर दो, बस तुम्हारा लौसा आ जाएगा। गुणा देखो कर कैसे गुणा करते हैं, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 में 7 से गुणा कर दो, 7 6 42, यानी कि 420। ये हो गया हमारा लौसा, ये हो गया लौसा, ये हो गया मौसा। मौसा 3 और लौसा 6। इसी प्रकार जितना भी
सवाल इससे पूछता है, बस यहाँ पर अंक चेंज कर देगा और बोलेगा गुणनखंड विधि से, ये 2 नंबरिया में पूछता है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी सवाल इससे पूछ देता है। तो बेसिकली ज्यादा 2 नंबरिया में पूछता है, 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मौसा और लसा कैसे निकालते हैं। फिर अभी दूसरे टाइप का और क्वेश्चन करेंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन से पूछता है कि एचसेट निकालने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन आप लोग को थ्योरी में करा दिया गया है। यूक्लिड विभाजन में स्किल अगर जो नहीं लेक्चर देखे उसके लिए बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन बोलता है कि ए बराबर पी क्यू प्लस आर। बस इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें आर हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा और ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और बोला है कि इसी का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसेट निकालिए। तो हम यहाँ पर सिंपली जो बड़ा संख्या होता है उसको हम मानते हैं ए। यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 225 और बी बराबर 135। बस ये दोनों संख्या हमको मिल गया। हमको ये प्रोसेस अपना लेना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है 225, यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर बी की जगह पर 135, तो यहाँ पर लेंगे 135। अब इसमें किसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसके आसपास आ जाए या इससे छोटा, मतलब कि इसके बराबर आ जाए या इसके आसपास आ जाए, इससे बड़ा कभी नहीं लेना। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली 1 से गुणा करेंगे तो कितना 135 आएगा। 135 को सिंपली इसमें से घटा देंगे, जो घटाएंगे उसको यहाँ पर आर की जगह पर लिख देंगे शेषफल के रूप में। यहाँ पर फिर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 12 में से यानी कि 9, बस यानी कि 90 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 90 शेषफल बच गया। तो इस ये वाला फॉर्मूला बार बार हम अप्लाई करेंगे जब तक कि आर का वैल्यू 0 ना जाए। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0। जब ये आर 0 नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर 135 ये संख्या लेंगे और ये संख्या लेंगे, इन दोनों को लेकर फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ पर जो बी का वैल्यू था वो हो जाएगा ए की जगह पर, यानी कि 135 बराबर जो आर का वैल्यू था वो हो जाएगा बी का वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 90। अब इसमें किस संख्या से गुणा करके इसके आसपास आ जाए, तो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 90 दूना 180 से अधिक आ रहा है, तो हम सिंपली एक ही से गुणा करेंगे और जो शेष बचेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो 90 से गुणा करें, 90 इसमें से घटाएंगे तो लगभग इसमें 45 शेष आएगा। अब फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि आर 0 नहीं आ रहा है, हम ये प्रोसेस बार बार करेंगे जब तक कि यहाँ पर आर का वैल्यू 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर फिर आर का वैल्यू 0 नहीं है तो फिर यहाँ पर ये वाला बी वाला और ये आर वाला संख्या को लेंगे और फिर से यहाँ पर इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा फिर से 90 बराबर बी के जगह पर आ जाएगा 45। और फिर इसमें अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 45 दूना 90 और 90 में से 90 घटाएंगे तो शेष हमारा पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि अब कह देंगे चूंकि यहाँ पर r बराबर 0 आ गया, तो जहां पर r बराबर 0 आ गया वहीं पर हमको जो b का वैल्यू दिया होता है वही हमारा एचसेट हो जाता है। यहाँ पर b का वैल्यू फिलहाल 45 है तो हमारा एचसेट हो जाएगा 45, जिसको हिंदी में मौसा बोलते हैं। हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 45। और ऐसे ही सवाल बहुत सारा पूछा है, जिसमें एक सवाल और डिस्कस किया जाएगा। एक और सवाल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। ये वाला संख्या है कि 336 और 59 का एचसेट ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक हो। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा केवल एचसेट निकाला जाता है और कुछ नहीं निकाला जाता है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, क्योंकि थ्योरी में भी मैंने करा चुका हूँ। तभी फिलहाल इस सवाल को करते हैं। जो बड़ा संख्या होता है उसको हम मानते हैं ए, यहाँ पर ए हो जाएगा 336 और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 59। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पर बैठा देना बस। यहाँ पर ए कितना दिया है, ए 336 बराबर बी के जगह पर कितना है 59। अब इसमें किस संख्या से गुणा करना है, 1 से गुणा करना, 2 से, 3 से, जितना संख्या से गुणा करना कर लो। बस यहाँ पर उसी संख्या से गुणा करेंगे जो इसके आसपास आ जाए या इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर लगभग हम देख रहे हैं कि 4 से गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से गुणा करके देखा इसे। 9 3 27, 2 5 3 15, 2 17। ये तो बहुत कम आ रहा है, यानी कि हम लगभग 300 जाना है, 177 आ रहा है। तो लगभग हम 5 से गुणा करके देखते हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ पे सब सवाल को पढ़ के आया, मतलब सॉल्व करके आया हूँ तो ऐसे डायरेक्ट आगे बता दूं। मैं किसी सवाल को सॉल्व करके नहीं आता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट सवाल लिखता हूँ, उसका सोल्यूशन आप लोग को लाइव प्रूफ करता हूँ। यहाँ पर 5 से गुणा 9 5 45 4
अब 25 25 4 29, यानी कि लगभग इसके आसपास आ रहा है। अगर 6 से गुणा करेंगे, 6 से भी गुणा करके देख रहे हैं, 6 से 9 छक 54 और 6 पचे 30 30 5 35, लगभग 354 आ जा रहा है 6 से गुणा करेंगे, जो कि इससे अधिक है। तो यानी कि 6 नहीं लेंगे हम, 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 295, और 295 को इसमें 336 से घटाएंगे, इतना बचेगा 1। ये हो गया कितना, 13 में से 9 गया 4 और 1 कट गया, यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 41। शेषफल यहाँ पर 41 बचा। ठीक है, हम यहाँ पर कहेंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, r जब 0 नहीं है तो फिर से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर a के जगह पर ये 59 आ जाएगा, b वाला वैल्यू, और b के जगह पर ये r वाला वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर 59, a के जगह पर 59 आ गया, बराबर b के जगह पर r वाला वैल्यू आ गया 41। अब फिर इसमें अगर 1 से 2 से नहीं गुणा हो पाएगा, 1 से गुणा करेंगे, प्लस 59 में से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा, हटा लो यहाँ से, ये हो गया 8 और ये 18 हो गया, घटा लो 9 में से 1 गया 8 और 5 में से गया, यानी कि 18। यानी कि यहाँ पर फिर शेषफल कितना आ गया, 18। और यहाँ पे फिर कहेंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर r नहीं आया, तब फिर से इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब फिर यहाँ पर ये वाला a बन जाएगा और ये वाला b बन जाएगा। तो 41 यहाँ पे आ गया, बराबर ये 18 यहाँ पे आ गया। और फिर इसमें अगर 2 से गुणा करते हैं, 18 36 आ जाएगा, और 36 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि प्लस में 5। और फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर r 0 नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से एक विभाजन, फिर ये 18 वाला ये आ जाएगा a पर, और ये r वाला आ जाएगा b पर। यहाँ हो गया 18 बराबर 5। अब 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, और प्लस शेष बचेगा 3। फिर से करेंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर से फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये हो जाएगा a की जगह पर और ये हो जाएगा b की जगह पर, तो 3। फिर इसमें 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे अब प्लस 2 शेष बच जाएगा। फिर से कहेंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, हमको ये नहीं घबराने की कितना प्रोसेस जा रहा है, हमको बस प्रोसेस अपना जो फॉर्मूला उसको लगाते जाना है, लास्ट में ही 0 आ ही जाएगा r का वैल्यू। अभी फिलहाल अभी तक 0 नहीं है, फिर 2-3 स्टेप में और चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अभी 0 नहीं है तो ये अब ये होगा a की जगह पर और ये होगा b की जगह पर, ये हो गया 1 3 और b की जगह पर 2 गुणे 1 प्लस 2 1 2 को 3 में से घटाएंगे तो शेष बचेगा 1। अभी भी शेषफल क्या 0 नहीं है, क्योंकि चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, अब फिर जो b वाला है वो a पे आ जाएगा, और जो r का वैल्यू है वो b पे आ जाएगा। तो ये हो गया 2 बराबर ये वाला आ जाएगा यहाँ पर b की जगह पर गुणे, अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, 2 को 2 में से घटाएंगे 0, यानी कि शेषफल 0 आ गया। यहाँ पे लिख दें चूंकि r इक्वल टू 0 आ गया, तो जो b का वैल्यू रहता है, यहाँ पर जो b का वैल्यू रहता है वही हमारा HCF हो जाएगा, इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF यहाँ पर 1 हो गया। इस सवाल का आंसर HCF 1 हो गया। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको किस चीज का डिमांड है, जो कहिएगा वही डिमांड आपका पूरा किया जाएगा। और जैसे ही बोर्ड, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सवाल कराया जा रहा है, ये नहीं कि ऐसे रेंडमली कोई सवाल उठा दिया जा रहा है और आपको सॉल्व करा दिया जा रहा है। ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है और वही सवाल यहाँ पर सॉल्व किया गया है। और ऐसे ही हर एक चैप्टर का, इस चैप्टर का पूरा थ्योरी करा चुका है, और लगभग इम्पोर्टेंट सवाल यही है, एक इससे पूछता है और एक गुणनखंड विधि से मौसा और लॉस निकालने की पूछता है, वो करा देगा। एक और टॉपिक है जो दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉस और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है, इससे भी सवाल पूछ देता है, तो उससे भी 1-2 सवाल कर देते हैं। उसके बाद से ये टॉपिक पूरा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर से एक और टाइप का सवाल है जो पूछता है कि बोर्ड एग्जाम में कि दो संख्या देगा या फिर उन दो संख्याओं का लौसा दे देगा। यहाँ पर पहला संख्या लौसा दे दिया 2175 और मौसा दिया है 145, और पहला संख्या दे दिया है 725 और दूसरा संख्या निकालने के लिए बोला बी का वैल्यू। तो यहाँ पर जो थ्योरी इसका पढ़ाया गया था उसमें पढ़ाया गया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही फॉर्मूला से इसमें जितना भी सवाल पूछेगा वो इसी फॉर्मूला को मानेगा। या तो कभी एचसीएफ पूछेगा, या तो कभी दूसरी संख्या पूछेगा, कभी पहली संख्या पूछेगा। एक इसमें से 3 चीज दे के कोई एक सवाल पूछे, कोई इसमें से पूछेगा। या तो एलसीएम और एचसीएफ और बी दूसरी संख्या दे देगा और पहली संख्या पूछेगा, या तो पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा और एचसीएफ पूछ लेगा।
तो फिलहाल इसने क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है। तो फॉर्मूला होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम, यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणनफल करेंगे तो बराबर हो जाएगा। लसा यहाँ पर पहली संख्या दे दिया कितना 725 और गुणे बी का वैल्यू निकालना है बराबर एलसीएम दिया है कितना 2175 और गुणे एचसीएफ कितना दिया है 145, एचसीएफ हो गया 145। अब यहाँ से बी का वैल्यू निकालना है तो बी यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा 2175 और गुणे 145, ये वाला इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा 725। अब देख लो इसको कटा दो 5 से कट जाएगा, अच्छा 25 5 दूना 10 10 5 से 7 3 से कट जाएगा, 3 से गुणा कर लो इसमें 725 में 3 से गुणा करोगे तो 2175 आ जाएगा। आप गुणे 145 में 3 से गुणा करो दूसरी संख्या आ जाएगा 5 3 15 4 3 12 12 1 13 हाथ में 1 3 1 4 यानी कि 435। बी का वैल्यू कितना आ गया 435। फिर से इसको एक बार और देखते हैं कि पहला संख्या दे दिया है 725, दूसरा संख्या निकालना है, इसका लसत दिया 2175 और इसका मसत दिया 145। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर इन दोनों 725 गुणे बी कर दिया और बराबर इसका एलसीएम 2175 और गुणे एचसीएफ 145। फिर यहाँ से बी का वैल्यू हमको निकालना है तो बी बराबर इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 725 में 25 से इसको 2175 को कटा दे, इससे 3 बार में कट जाएगा, गुणा करके देख लीजिए 5 3 15 3 दूना 6 1 7 7 3 1 यानी कि 3 बार में कट जाएगा और फिर 3 को 145 में गुणा करिएगा तो 435 आ जाएगा। यही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल करेंगे इस पर, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा पहला चैप्टर। फिलहाल इस पर एक और सवाल करते हैं। इसका लसत दिया 182 और मसत दिया है 13 और पहला संख्या दे दिया 26 और बोला है कि दूसरी संख्या ले ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। फॉर्मूला को बैठाते हैं, जो दिया है यहाँ पे ए संख्या दे दिया है 26, ये हो गया 26 और गुणे बी का वैल्यू निकालना है, दूसरी संख्या है बराबर एलसीएम इसका दे दिया कितना, लसो को एलसीएम बोलते हैं 182 और गुणे यहाँ पे एचसीएफ दे दिया है यानी कि मौसा दिया है कितना 13, ठीक है। अब फिर यहाँ से बी का वैल्यू निकालना है, बी बराबर क्या हो जाएगा 182 और गुणे 13 बटा ये आ जाएगा 26 नीचे में, इधर गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, बस इसको कटा दो 26 को 182 को 7 बार में कटा देंगे, 7 से गुणा करिएगा तो 182 आ जाएगा, 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 आ जाएगा। फिर बी का वैल्यू कितना जाएगा 13 7 91 यानी कि बी का वैल्यू आ गया 91, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या 91 हो जाएगा, पहली संख्या 26 दिया है। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही रहेगा, जो कि पहला चैप्टर हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें पूरा थ्योरी करा दिया गया है और जितना सवाल न्यूमेरिकल टाइप का पूछता है वो भी करा दिया गया है। फिलहाल इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।